सो वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पार्ट 5, जिसमें कि हम बात करेंगे फ्लिप एंट्री पॉइंट्स के बारे में। अब यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास में ऐसे ट्रेडर हैं जिनको एंट्री में दिक्कत आ रही है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट उनको पता है कि भाई इस तरीके से यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है एंड यहाँ पर हमको बाई करना है, सेल करना है। लेकिन कौन से पॉइंट पे जब वो बाई करते हैं तो वो एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जहां से उनको सेल करना है। वो सेल तो सही करते हैं, आप उनकी डायरेक्शन भी सही रहती है, ठीक है। उसके बाद पहले मार्केट क्या करता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करता है। देन उसके बाद मार्केट उनकी डायरेक्शन में चलता है। इसका मतलब क्या है कि उनकी डायरेक्शन यहाँ पर सही है, लेकिन उनका जो एंट्री पॉइंट है उसमें दिक्कत आ रही है। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा पॉइंट है, ऐसा कौन सी यहाँ पर एरर आ रहा है आपके ट्रेडिंग में कि आप वहां पर प्रॉपर एंट्री नहीं कर पा रहे हो। आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट पूरी तरीके से पता है, हमने भी डिस्कस कर रखा है। आज पार्ट 5 हो गया है हमारे पास में, 5th पार्ट हमारे पास में आ चुका है। तो अगर आपने पूरा पार्ट यहाँ पर 1 से लेके 5 तक नहीं देखा है तो लिंक पूरी डिस्क्रिप्शन में है एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट करके रखी है। अगर आपको पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट की आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। वहां पर आपको 1 2 3 4 5 पूरे हमने यहाँ पर 1 बाय 1 पार्ट यहाँ पर कवर कर रखे हैं और उसमें जो है हमारा बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा यहाँ पर कवर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। इस तरीके से हमने समझाया है वहां पर कि आपको यहाँ पर कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी, ठीक है। एंड पूरा हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, कोई यहाँ पर हमारा लैंग्वेज का भी इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर समझ आएगा। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे बिल्कुल मिलेगा आपको उसका, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था पहले, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अब मार्केट में क्या हो रहा था कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री करते थे प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे रिटेल ट्रेडर एंट्री करते थे एंड उनके स्टॉप लॉस कहाँ होते थे, इस लेवल पर, ठीक है। उनको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में है, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर की साइड में जाएगा। बट यहाँ पर मार्केट क्या करता है, फर्स्ट अपॉन पहले उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है, देन उसके बाद मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाता है। अब हमको उसी पॉइंट पर एंट्री लेना है जहां पर इंस्टीट्यूशंस स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अपनी डायरेक्शन को अपने साइड में लेके जाते हैं। अब हमको वही एंट्री पॉइंट समझना है कि वो एंट्री पॉइंट कहां पर है। अब हम फ्लिप जोन के बारे में भी बात करेंगे कि फ्लिप एंट्री पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे हम पहले मार्केट स्ट्रक्चर हमारे ड्रॉ कर लेते हैं, जिस तरीके से हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट वर्क करता है पहले वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम वहां पर फ्लिप के बारे में भी समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है, हायर हाइस एंड हायर लोस के फॉर्म में मार्केट ऊपर जाता है। अब हमारे इसमें हायर हाइस तो बन रहा है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। एंड उसके बाद मार्केट रिट्रेस करता है, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आता है। देन वहां से मार्केट फिर बाइंग साइड में, ऊपर की साइड में अगेन जाता है। फिर ये वाला क्या हो जाता है हमारा बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर पीओआई पर आता है एंड पीओआई से मार्केट अगेन फिर ऊपर की साइड में निकल जाता है, ठीक है। ये हमारा बीओएस हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा चोच। चोच हमारा किस तरीके से होता है, जब मार्केट हमारा प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है एंड उसी लेवल पर चोच में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं और वहां पर स्टॉप लॉस खा के बाहर हो जाते हैं मार्केट से। तो आज चोच के बारे में ही बात करने वाले हैं और फ्लिप जोन भी हमारा आसपास चोच के ही वहां पर हमको मिलने वाला है। तो हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से हमारी पहले एंट्री होती है। यहाँ पर ये हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट का बीओएस हो जाएगा। अब मार्केट यहाँ पर क्या करता है, एज अ ब्रेक नहीं कर पाता है, ब्रेक नहीं कर पाता है एंड उसके बाद मार्केट क्या करता है, इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, ठीक है। इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने बेसिक्स में हमने इतने पार्ट कर लिए हैं। आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ठीक है। हम इसको क्या मानते हैं, एज अ चोच। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, सिंपली जाएंगे, चोच हो गया, डाउन साइड के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब मार्केट आएगा रिटेस्ट करने, इस तरीके से मार्केट आएगा रिटेस्ट करने और हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। लेकिन क्या मार्केट इस तरीके से चलता है, क्या मार्केट इतना सिंपली आपको एंट्री प्रोवाइड कर देगा,
क्या यहाँ पर रिटेस्ट पे आपको एंट्री प्रोवाइड करके आपको इतना बड़ा यहाँ पर टारगेट दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, जिसने भी यहाँ पर बाई किया होगा पहले तो मार्केट क्या करेगा, उनके स्टॉप लॉस को लेगा। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर जैसे आपने एंट्री ली होगी, आपका प्लान होगा कि यहाँ पर चोच हो गया, चोच होने के बाद मैं क्या करूंगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के लिए एंट्री लूंगा। जब मार्केट इसको रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर मार्केट आपको एक नेगेटिव कैंडल भी देता है, देन उसके बाद मार्केट क्या करता है, रिवर्सल हो जाता है पूरी तरीके से एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हो जाता है। अब हमने क्या सीखा था हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कि स्मार्ट मनी कहाँ पर बैठे रहते हैं, स्मार्ट मनी या तो इस जोन पर बैठे रहते हैं। अब इस जोन को कैसे निकालते हैं, या तो आप फिबोनाची से 50% का इसका रिट्रेसमेंट निकाल लो। पहली चीज क्या करोगे, आप फिबोनाची को लोगे, इस टूल में जाओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा ये रिट्रेसमेंट, वहां से आप क्या करोगे, इसको टॉप से बॉटम तक ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, 50% का यहाँ पर आपको एरिया दिख रहा हो, इसको सिंपल क्या करना, मार्क कर देना और इसको फिबोनाची को अपन रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये हो गया पीओआई। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स हैं, पहली चीज। अब इसके कितने चांस है, 50% चांस है, जैसा कि हमने बात करी थी। अब फ्लिप जोन हमारा क्या है, अब पहली चीज यहाँ पर भी जब मार्केट आता है चोच में, तो चोच होने के बाद मार्केट हमेशा क्या करता है, एक अपसाइड का मोमेंटम इस तरीके से शिफ्ट ऊपर की साइड में करता है। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे उनके सारे स्टॉप लॉस पहले लेगा, देन उसके बाद मार्केट यहाँ पर हमारा आएगा एंड उसके बाद यहाँ से हमको एंट्री देगा। अब हमको कहाँ एंट्री लेना है, अब क्या यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 50% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ पर आता है एंड थोड़ा सा नीचे की साइड में ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर अगेन उनके स्टॉप लॉस लेता है मार्केट एंड यहाँ पर फिर हमारा फ्लिप जोन का रोल आता है। फ्लिप जोन का रोल आता है, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इससे। इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा पीओआई है, पहली एंट्री हमारी पीओआई पर बनती है, लेकिन इस केस में हम पीओआई पर एंट्री नहीं लेते हैं। हम इस केस में क्या लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे एंट्री नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एज ए सपोर्ट, यहाँ पर एज ए काम नहीं करता है, क्योंकि इतना रिलायबल यहाँ पर वर्क नहीं करता है एज कम्पेयर टू फ्लिप जोन। अगर आप फ्लिप जोन की बात करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर एक फ्लिप जोन आ जाता है, यहाँ पर आपका एक फ्लिप जोन मिलेगा आपको, इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लिप जोन। ठीक है, फ्लिप जोन इसको नाम देते हैं और ऑल्सो इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर ब्लॉक भी बोला जाता है, अगर मार्केट में एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर आया है। तो अब इसको फ्लिप जोन को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर इस तरीके की देखना है एंड उसको यहाँ पर ग्रीन कैंडल को क्या करना है, हमारे जोन को यहाँ पर लेके आना है एंड जोन के लेके आने के बाद इस जोन को पूरा यहाँ से ग्रीन कैंडल से कवर कर देना है। ठीक है, अब इस जोन को ड्रॉ किया, अब मार्केट जब भी चोच होने के बाद इस जोन पर आएगा तो यहाँ पर अगर हमको ऐसा कोई बियरिश साइन मिलता है, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, फॉलो थ्रू होता है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे एंड वहां पर हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री को प्लान करेंगे। राइट, सो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हमारा एंट्री प्लान करेंगे, ऑल द वे स्टॉप लॉस हमारा होगा इसके ऊपर का एंड टारगेट हमारा 1:3 सॉरी 1:5 1:6 का टारगेट यहाँ पर होगा, क्योंकि जब भी मार्केट इस लेवल से निकलता है तो यहाँ पर काफी फास्ट मोमेंटम हमको नीचे की साइड में देखने को मिलता है नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके का हमारा मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एज अ फ्लिप जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप जोन और एक स्नाइपर एंट्री। अब हमको क्या करना है, इस स्नाइपर एंट्री को लेने के लिए हमको छोटे टाइम फ्रेम पर चलना है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं थोड़ा सा, तो आपको इजी रहेगा। ये हटा देते हैं हम पूरा। ठीक है, इसको भी इरेज करते हैं।
तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर हमको इस तरीके का जोन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जोन हमने मार्क करके रखा है। अब हम क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर इस सेक्शन में हमको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम, अगर आप यहाँ पर 4 आवर में देख रहे हो इस चीज को, अगर आप 4 आवर में देख रहे हो तो आपको इसको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पर 15 मिनट में देखना है, राइट। अब 15 मिनट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करना है। अब मार्केट आपका चोच होने के बाद मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पर इस तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। हायर हाइज बनाते हुए इस तरीके से चल रहा होगा। एंड हमारा यहाँ पर क्या आता है, एक लोअर टाइम फ्रेम पर ये हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम का जोन है वो आता है, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम का जोन हमारे पास में निकल के आता है। एंड ये वाला जो जोन था हमारा वो निकल के आता है। अब यहाँ पर हमको सिमिलर पैटर्न वही चोच का देखना है। चोच अगेन यहाँ से मार्केट क्या करता है, अगर एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, इसको ब्रेक करता है, देन हमको यहाँ पर हमारी एंट्री प्लान करना है, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर भी हमको क्या करना है, चोच देखने के बाद फ्लिप जोन को देखना है। फ्लिप जोन देखना है एंड वहां से आप एंट्री लोगे एंड फिर ऑल द वे हमारा टारगेट होंगे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमने ड्रॉ करके रखा होगा वो यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको फिर छोटे छोटे पुल बैक्स मिलेंगे अगर डाउन साइड के हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट पर फ्लिप के बेसिस पे एंट्री हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा चार्ट पे भी देखते हैं तो आपको और क्लियरली यहाँ पर ये चीजें समझ आएगी, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पर और इसको समझते हैं। अगर वीडियो लाइक करना, अगर आपको इस कंटेंट पसंद आ रहा है, ये सारी मेरे टीचिंग स्टाइल पसंद आ रही है, अगर आपको यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से इसको समझना है, तो मैं इसको पूरा एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पूरा कोर्स आपको थोड़ा सा टाइम बड़ा होगा, बाकी हम यहाँ पर इसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पर जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर हमारा ड्रॉ किया था जीबीपी यूएसडी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ। अब यहाँ पर हमको चोच फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चोच हमने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ से ये हमारा लोअर लोज मार्केट बना रहा था, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते ताकि आपको इजी रहे समझने में। तो यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन मार्केट नीचे की साइड से ऊपर गया, हमारे पीओआई से गया एंड यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट डाउन साइड में आया। अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नीचे की साइड में आया, ठीक है। अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नीचे की साइड में आया। अगेन ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड मार्केट डाउन साइड में आया, ठीक है। अब हमारा जो प्रीवियस लो था वो कौन सा है हमारा, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। सो अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड निकालता तो हमारा क्या हो जाता है, ये चोच हो गया। अब यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये चोच हुआ है। अब इसको मार्क भी कर लेते हैं यहाँ पर आपको ये देखो चोच, इस जोन से हमारा मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। इस जगह से हमारा, या तो हम इसको भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको हम चोच थोड़ा सा कम मानेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वीक है। वीक हम अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर हम वीक का हम ब्रेकआउट नहीं मान सकते, तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसको सिंपली ड्रॉ करके रख लेंगे फॉर फ्यूचर ब्रेकआउट। अब चोच कब होगा, जब मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल अच्छी क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर हमारा अगर क्लोजिंग मिलता है, ये वाली कैंडल का मिला, तो यहाँ पर हुआ है हमारा चोच। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जोन, ये हमारा क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब हमने चोच में क्या पढ़ा था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट क्या करता है, अब यहाँ पर एंट्री दिलाई उसने, किसको दिलाई एंट्री, रिटेल ट्रेडर्स को। जिसने भी यहाँ पर बाई किया होगा उसके स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो थोड़ा सा एंट्री ऊपर की साइड गया, उनके फेवर में गया एंड उसके बाद ऑल द वे मार्केट नीचे की साइड आ गया। अब उनके स्टॉप लॉस हिट हुए। अब हमारा फ्लिप जोन कहाँ है, अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूंगा यहां से, तो हमारा 50% का रिट्रेसमेंट का लेवल कहां पर आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर, ये वाले लेवल पर हमारा 50% का रिट्रेसमेंट आ रहा है। एंड मैंने क्या बोला, 50% का रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर
वर्क करेगा, लेकिन 50% चांसेस है कि वर्क करेगा। तो वहां पर हमको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमको क्या वहां पर एग्जीक्यूट करना है, हमारे फ्लिप जोन पर। फ्लिप जोन कहाँ पर मिलेगा हमको, यहाँ पर अगर अप ट्रेंड में है तो रेड कैंडल ड्रॉ करी, रेड कैंडल का ऑल द वे यहाँ से खींचा हमने अप साइड में, तो यहाँ पर हमारा एक रेड जोन मिल गया। ठीक है, रेड जोन के बाद हमारा फ्लिप एरिया, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, एज अ फ्लिप जोन, फ्लिप जोन। ठीक है, फ्लिप जोन होने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, हमारी एंट्री प्लान करनी है इस लेवल पर। अब एंट्री प्लान कैसे करेंगे, वही तो दिक्कत आ रही है कि वही हम एंट्री हमारी परफेक्ट पॉइंट पर कैसे हो जाए। तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे कि परफेक्ट पॉइंट पर एंट्री हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, हम चलते हैं 15 मिनट पर या 5 मिनट के चार्ट पर हम चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमको एंट्री मिल रही है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जोन है, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा एक अच्छा लेवल का हमारा जोन यहाँ पर दिख रहा है। हमने यहाँ पर एंट्री प्लान करी, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारा हमको मेन एंट्री कहाँ प्लान करनी है, इस लेवल पर। ठीक है, इस लेवल पर एंट्री प्लान की मैंने। और क्या देखना है हमको, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है क्या। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है तो हमको यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है। अब यहाँ पर आपको कोई प्राइस पैटर्न भी मिलता है, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, कोई पुलिश पैटर्न हो गया, अगर वो पैटर्न भी मिलता है तो भी आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल गया तो आप वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज होती है, बट मैं एक दो एंट्री आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका देखो तो प्राइस लोअर लोज बनाते हुए नीचे की साइड आ रहा, देन मार्केट ने प्रीवियस लो को यहाँ पर क्या किया, ब्रेक नहीं किया, एंड यहाँ पर क्या हो गया, अगेन चोच हो गया। चोच होने के बाद मार्केट क्या करता है, हमारे फ्लिप जोन पर आता है। फ्लिप जोन पर यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। ये देखो, यहाँ से ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, नीचे आया मार्केट, अगेन यहाँ पर ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया। अब ये क्या हो गया, हमारा चोच। ठीक है, चोच होने के बाद हमारा रेड कैंडल पे हमारा क्या होगा, फ्लिप जोन होगा। ये मार्केट नीचे आया चोच होने के बाद, इस लेवल पर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, इस लेवल पर हमारी बाइंग साइड के लिए एंट्री होगी। कौन से लेवल पर, इस लेवल पर। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे ताकि हम थोड़ा सा सेफ रह सके। एंड यहाँ पर फ्लिप जोन पर मार्केट आने के बाद एक बुलिश कैंडल दिखती है आपको, तो यहाँ पर आप स्नाइपिंग एंट्री कर सकते हो। एंड टारगेट आप मन चाहे उतना ले सकते हो, मन चाहे उतना मतलब जो प्रीवियस मार्केट का जो एक हमने जो बड़े टाइम फ्रेम पर देखा था, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहला टारगेट हमारा ये वाला हो सकता है। और ये हमारा पहला एंट्री पॉइंट यहाँ से हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप इस पे पहला प्रॉफिट बुक करोगे, एंड उसके बाद यहाँ से सेकेंड प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जैसे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेल भी कर सकते हो, एंड अपसाइड के लिए भी आप प्लान कर सकते हो। आप देखोगे कि तो 1:10, 1:14, 1:15, उसके बाद मार्केट ने हमारा टारगेट दिया है। ठीक है, तो आप फर्स्ट टारगेट पे आप यहाँ तक 1:6 तक का टारगेट यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री की जाती है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में अगर आप सीख रहे हो तो इस तरीके से आप एंट्री करोगे तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। और आप किसके साथ ट्रेड करने वाले हो, स्मार्ट मनी के साथ में ट्रेड करने वाले हो। स्मार्ट मनी कहाँ पर ट्रेड करते हैं, जब रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, देन उसके बाद स्मार्ट मनी हमारे पास उनके लेवल्स पर एंट्री लेते हैं। तो वही हमने लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं कि वो कहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, वो किस जगह पर एंट्री ले रहे हैं। सो अगर आप भी यहाँ पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट को ट्रेड करते हैं तो ये वाला क्राइटेरिया, ये वाली एंट्री प्लान हमको जरूर जरूर से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ट्रेड करेंगे। अब हम थोड़ा सा इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको दिक्कत आ रही है बीओएस मार्क करने में, चोच मार्क करने में, एंड आपको एंट्री का तो मैंने बता ही दिया है। अगर एंट्री मार्क करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को एक बार और कमेंट में करना, मैं दूसरा क्राइटेरिया आपको बताऊंगा एंट्री का, जो कि वो भी थोड़ा सा इजी है।
इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं आपको उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमको क्या करना है, हमको इस पे प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्ट करना है, उसके बाद ही यहाँ पर उसमें एंट्री लेना है। सो अगर इस वीडियो को आपको अगर इस वीडियो में कुछ समझ आया हो, अगर आपको इस वीडियो अब हेल्पफुल लगी हो आपको, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।